आज चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। आज मुझको झंझोड़ा जा रहा है कि तुमने अपने नबी को कितना जाना है, तुमने अपने नबी को कितना पढ़ा है। काफिर निगेटिव नजरिए के साथ मुताला कर रहा है और वो खोजता है कि कहाँ डिमेरिट मिले कि मैं मुसलमानों को कंफ्यूज कर दूं, इनको नबी से दूर कर दूं। जो मोहब्बत इनके सीने में मुस्तफ़ा की है वो मोहब्बत निकल जाए। इसलिए एक प्लान के तहत एक चैनल है, एक बोलता है, फिर 2-4 महीने के बाद दूसरा खड़ा हो जाता है, फिर 6 महीने 2 साल के बाद तीसरा खड़ा होता है। एक चैनल है पूरी दुनिया में। सरकार दो जहां से हमें दूर करने की नापाक कोशिश की जा रही है। कभी सरकार दो जहां की तालीमात को लेकर, कभी हुजूर की शादी को लेकर, कभी आका अलैहिस्सलाम की ग़ज़वाती जिंदगी को लेकर, इस्लामिक वार्स को लेकर तरह तरह से हमें उलझाया जा रहा है कि ये मुसलमान बेजार होकर अपने मजहब का दामन छोड़, ये जान ले कि इज्जत से अगर जीना है तो मुसलमान इस्लाम छोड़ना, और अगर टेंशनों में जीना है तो इस्लाम की रस्सी को थमे लेना है। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि टेंशन से फ्री होकर जीना तो अपने मजहब को छोड़ देना हो, ताकि जैसे जियो, जैसे खाओ, जैसे सो, जब चाहो जागो, जब चाहो उठो, जब चाहो जो चाहो खाओ, बटेर खाओ, मुर्ग खाओ, भैंस खाओ, बकरा खाओ, छिपकली खाओ, गिरगिट खाओ, सांप खाओ, जो चाहो खाओ, जैसे बहुत से लोग खा रहे हैं। जैसे चाहो कपड़ा पहनो, पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो, चड्डी पहनो, हाफ पैंट पहनो, नंगे रहो, कुछ भी नहीं। कोई इंसान आजाद पैदा हुआ, जो चाहेगा बोलेगा, जो चाहेगा खाएगा, जैसे चाहेगा पहनेगा, जब चाहेगा सोएगा। चाहे वो 8 बजे सो जाए, रात के 3 बजे सो जाए, दिन के 11 बजे उठ जाए, कुछ आजाद इंसान पैदा। मैन इज बोर्न फ्री। आदमी आजाद पैदा हुआ है। ही डज व्हाट ही वांट्स, वो करे जो वो चाहता है। यही है उनका। जिधर चाहे, जहां निगाह चाहे उठे, मकान पे, गाड़ी पे, कार पे, दूसरों के चेहरे पे, दूसरों की इज्जत आबरू पे निगाह को काबू में नहीं रखना, आजाद छोड़ देना। आदमी आजाद पैदा हुआ। ये नजरिया है दौर जदीद का, और वो मुझे अपनी ही तरह आजाद बनाना चाहता है। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि नहीं, मैं पैदा आजाद नहीं हूं, ये दुनिया एक कैद खाना है। यहां हमें एक लिमिटेड पीरियड तक रहना है। अगर आजादी है इस दुनिया में तो मैं 100 साल जिंदा रहूंगा। कौन हमें मारेगा? ये कोई दुनिया का पागल और अहमद बोल नहीं सकता। कोई कह ही नहीं सकता कि मैं 100 साल जिंदा रहूंगा, 200 साल जिंदा रहूंगा। अगर तेरे पास ये जमानत नहीं है कि मैं 100 साल जिंदा रहूंगा, फिर आजादी किस बात की? फिर तुम्हारे पास जो सर से लेकर पांव तक नेमतें मिली हैं अल्लाह की तरफ से, इस पर तुम्हारा कंट्रोल ही किया। बहुत सारे लोग कल बोलते थे, आज गूंगे हो गए। बहुत सारे लोग कल देखते थे, आज अंधा हो गए। बहुत सारे लोग कल सुनते थे, आज कान में मशीन लगाने के बावजूद नहीं सुन पा रहे। बहुत सारे लोग चलते थे मगर आज पैरालिसिस के मरीज हो गए, बिस्तर पे पड़े हुए। बहुत सारे लोग दौलतों के अंबार पे बैठते थे, आज वो सड़क पे आ गए। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, मोबाइल बिक गए, सड़क। जो आदमी सीना तान के चलता था कि मुझसे बड़ा रुस्तम कोई नहीं, हार्ट की बीमारी ने उसको चेहरे को काला कर दिया, और वो चिल्ला के बोल नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 रसमलाई खा लेते थे, 10-15 रोटियां खा लेते थे। आज एक रोटी खाएं तो गैस की वजह से दिमाग फट जाए, लीवर सिस्टम डैमेज हो गया। अपने हाथ में कंट्रोल रहे तब ना आदमी जो चाहे सो कर ले।
मुझको जीना है 200 साल तक, कोई मार नहीं सकता। मुझको सब दिन तंदुरुस्त रहना है, कोई बीमार नहीं कर सकता। सब दिन मेरी आंख, जबान, कान सारे पार्ट सलामत रहेंगे, कोई मुझको इन नेमतों को छीन नहीं सकता। जब ये बात ही नहीं है तो आजादी किस बात की? सिर्फ कपड़ा लंबा कपड़ा को छोटा कर लेना ये आजादी, माँ बहन बेटियों को दुकान पे बैठा देना ये आजादी, अपनी बेटियों को स्टेज पे नचवा के 2 पैसे कमा लेना ये आजादी, गाना गाना है और खूब रात भर कान में वायर ठूस के नाच नाच के गाना सुना ये आजादी। जिस आजादी का नाम जिसको लोग देते हैं वो आजादी नहीं, वो गुलामी। अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। जब जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं, नींद मेरे कंट्रोल में नहीं, तंदुरुस्ती मेरे कंट्रोल में नहीं, फिर आजादी किसका नाम? इंसान आजाद नहीं पैदा हुआ है, बल्कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम कहते हैं अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स। ये दुनिया मुसलमानों के लिए एक कैद खाना है। कैद खाने में आदमी आजाद नहीं होता है, उसे 4 दीवारी और उसकी हुदूद में रहना है। अपनी तबीयत से कहीं जा नहीं सकता, जो चाहे सो खा नहीं सकता, कानून का पाबंद है वो। क्या मतलब? ये दुनिया कितने दिन तक मुझको रहना है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम। मैं कब तक तंदुरुस्त रहूंगा ये सिर्फ मेरे रब को मालूम। मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में। आज जिस औलाद के लिए मैंने अजमेर में 10 बार जाके भीख मांगी, जिसको मैंने अरब में बकरी चरा के ठीक से पाला, 12 घंटे दुकान में बैठकर बिल्कुल खाना पीना छोड़कर मजदूर बनके काम करके खटके बच्चों को पाला, वो बच्चे आज मेरी आबरू के दुश्मन बन गए। वही बेटी मेरी नाक कटा गई, वही बेटा मेरी आबरू को मिट्टी में मिला दिया। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। इसका मतलब है कि आज जो इज्जतदार है सब दिन इज्जतदार रहेगा ये जरूरी नहीं। इज्जत और जिल्लत की कहानी हमारी मजबूरी है, मौत और जिंदगी की कहानी ये हमारी मजबूरी है, तंदुरुस्ती और बीमारी की कहानी ये हमारी मजबूरी है, नींद मेरी कमजोरी है। मैं सो जाता हूं, उस हालत में मुझ में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं रहता। मैं सो जाऊं, मेरा पड़ोसी आके मुझको ज़बह कर दे, मुझको पता तक नहीं चले। फिर तिस्मार खा बनने का क्या मतलब है? आजादी किसका नाम है? शराब पीना, पानी नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे। आजादी किसका नाम है? लुंगी और पायजामा नहीं पहनेंगे, चड्डी पहनेंगे, इसी का नाम आजादी। जो हीरे जवाहरात की तरह छुपाने की चीज थी उसको बरसरे आम कर देंगे, इसी का नाम आजादी है। दुनिया ने क्या दिया? सिर्फ शराब दिया। दुनिया ने औरतों को नीम बरहाना किया, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ दुनिया में। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक अगर आजादी किसी का नाम है तो बताओ कहते किसको आजादी? स्कूल में जो कुछ हो रहा है सबको मालूम, बाजार में रास्ता चलते जो कुछ हो रहा है सबको मालूम, थाना कचहरी कोर्ट में जो कुछ हो रहा है सबको मालूम। सिर्फ 2 ही चीज फ्री हुई है दुनिया में, एक शराब, जितना चाहो पी लो आराम से, यही आजादी है। दुनिया तरक्की कर गई। इज्जतदार घराने की औरतों को नीम बरहना करके सड़कों पे फिरा दो और सारे लोग दरिंदे की तरह उस पे निगाहें गाड़ गाड़ के देखा करो, बस यही आजादी है। एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, दौलत की हवस में हराम और हलाल की तमीज खो देना, यही आजादी। इसी का नाम दुनिया डेवलप कर गई। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक इसके अलावा और है क्या चीज? ज़िना, शराब, जुल्म, झूठ, दगा, फरेब, वही सबसे बड़ा चालाक है जो जितना ज्यादा दूसरों को धोखा देना चाहता है। वही सबसे बड़ा चतुर है जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है। यही दिया है इस दुनिया ने। मजहब से दूर होकर, कुरान से दूर होकर, दीनी महफिलों से दूर होकर दुनिया ने बेईमानों को जन्म दिया, दुनिया ने चोरों को जन्म दिया, दुनिया चोरों से भर गई।
दुनिया ज़िना करने वाले जो ज़िना को मोहब्बत का नाम दिया है, उन ज़ानियों से दुनिया भर, जिसने ज़िना को अफेयर का नाम दिया है, उस बलात्कारियों से दुनिया भर, जिसने जुल्म को चतुराई सियासत कहा है, ऐसे चतुरों और बेईमानों से दुनिया भर, और उसके बावजूद जो सदाकत की तरफ बोला है उसको बेवकूफ और मजनू कहा जाए। जो नमाज की तरफ बोला है वो पागल है, मजनू है, उसको दुनिया के डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी नहीं। जो नमाज की तरफ बोला है, अजान की तरफ बोला है, अजान से मुझको तकलीफ हो रही, जो सच्ची बात बोले ये दूसरी दुनिया का आदमी है, इसको हटाओ यहां से। यानी कत्ल की ज़बान दुनिया जान गई, शरारत की ज़बान दुनिया जान गई, और बदले में क्या मिला? बदले में आग लगी दुनिया में, बीमारी की आग, बेचैनी की आग, औलाद और वालिदैन के दरमियान जंग की आग, पड़ोसी के दरमियान मार की आग, केस मुकदमा कचहरी जाकर सारी जिंदगी तबाह करने की आग, अल्लाह की तरफ से सजा। ब्रेन हेमरेज एक तरफ, ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज एक तरफ, असाब हार्ट अटैक की बीमारियां एक तरफ, पैरालिसिस कदम कदम पे एक तरफ, सर से लेके पांव तक दर्जनों बीमारियां, हॉस्पिटल आबाद है, डॉक्टर आबाद है, डॉक्टरों की दुनिया आबाद है, खतरनाक बीमारियां जिसका नाम दुनिया कल तक नहीं सुनी थी। ये बीमारियां, ये उलझने, ये परेशानियां बताती हैं कि अल्लाह है, दुनिया का खालिक कोई है, दुनिया का मालिक कोई है, वरना अरबों की जायदाद पे बैठकर तमाशा देखने वाला वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। ये जुमला हिंदुस्तान के रिक्शा चालक का नहीं, ये जुमला कोई हिंदुस्तान का 1 लाख कमाने वाला गरीब आदमी का नहीं है। ये जुमला उसका है जो महीनों में करोड़ों कमाता है, जिनके मानने वाले सिर्फ एक हनुमानगंज के लोग नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में जिनका चर्चा, करोड़ों जिनके फैंस हैं, जिनके पास खरबों की दौलत है, शोहरत, दौलत, इज्जत, मकान, दुनिया का भरमन, जिसको आदमी नेमत कहता है। पैसा बढ़ता है तो अच्छा खाता है, पैसा बढ़ता है तो अच्छा पहनता है, पैसा बढ़ता है तो अच्छा घर बनता है, पैसे बढ़ते हैं तो अच्छी गाड़ी आती है, पैसे बढ़ते हैं तो 4 खूबसूरत औरत घर में आती है। इसके अलावा और दुनिया कुछ है तो बताओ, इसके अलावा और है कुछ दुनिया में तो बताओ। जिसके पास दौलत भी है, जो करोड़ों फैन जिसके पास मौजूद है, सारी दुनिया में जिसका चर्चा है, वो शख्स का बोलता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। बारिश में टहलना चाहता ताकि बारिश हो और जी भर के मैं रो, ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। वो शख्स है चार्ली चैपलिन, ब्रिटिश कॉमेडियन, जिनके करोड़ों फॉलोवर फैंस हैं। रोना चाहता है जी भर के, इतना दर्द उसकी जिंदगी में है। करोड़ों को हंसाने वाला वो शख्स जब भी मिला रोता हुआ। ये और बात है कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला वो कहता मैं बारिश में नहाना चाहता हूं, चूंकि जी भरी। डॉक्टर के पास गया, कहा कि मेरे दर्द की दवा दे दो। कहा क्या दर्द? कहा मैं खुश नहीं हूं, अंदर से मैं टूटा हुआ हूं। कहा चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। कहा जिसका शो देखने का आप मशवरा दे रहे हैं वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर तंग रह गया, जिनका शो मैं देखता हूं, मैं दिन भर थक के चूर होके घर जाता हूं, इसी बंदे का शो देखकर दिल बहलाता हूं। और ये अंदर से इतना दुखी है कि कहता है कि मैं दिल खोल के रोना चाहता हूं। ये हर फर्द की कहानी है, हर इंसान की कहानी। यह दुनिया के सारे पैसे वाले सारे इंसानों की कहानी है। पहले वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे,
रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। यानी मिला जुला के आदमी उसी पोजीशन को बेहतर समझता है कि जिस हालत में पहले था। ये दुनिया दर्द से भर गई। कौन है आजादी को छीनने वाले? कौन है मेरी सेहत को छीनने वाले? कौन है जो दुनिया के मगरूरों को सजा देने वाला? नहीं सुना तुमने? 2 साल पहले कुछ लोग कहते थे कि मैं इन्हें मार के भगा। नहीं है तुम्हारा कुछ यहाँ, जाओ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम चीखते रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं मुजाहिरा करता रहा, मगर मेरे मुजाहिरे पे काम तक नहीं था। मेरी माँ बहन बेटियां दिल्ली में सड़कों पे बैठ गई 3 महीने तक, कुछ नहीं हुआ। हमारे खतीब चिल्लाते रहे, धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, कुछ नहीं हुआ। कौन है जिसने अजान की आबरू रख ली? कौन है जिसने उठे हुए हाथ की आबरू रख ली? कौन है 40 करोड़ मिल के जिसको हिला नहीं सका? एक छोटा सा पतिंगा, एक छोटा सा कीड़ा उनके गुरूर को तोड़ दिया, उनके मनोबल को नीचा कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दी, उनकी सोच का धारा चेंज कर दिया। लगता था कि 2-4 महीने में आग लगने वाली। सारे लोग साहब कचहरी, बीएलओ, बैंक और न जाने कोर्ट पढ़ रहे हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का नाम दुरुस्त हो जाए। इसमें मोहम्मद है, उसमें मोहम्मद नहीं। उसमें आलम है, उसमें खान है। दोनों मैच नहीं करेगा तो सीधे डिटेंशन कैंप। हिंदुस्तान के सारे लोग मारे दौड़, कचहरी दौड़, कोई बीएलओ के पास दौड़, कोई आधार कार्ड बनवा रहा है, कोई आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम की गलतियां दुरुस्त करवा रहा है। अफरा तफरी मची थी, सारे लोग परेशान। तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा जुलूस काम नहीं आया, तुम्हारा धरना काम नहीं। कौन था, कौन है जिसने एक छोटा सा कीड़ा भेजकर उनके 52 इंच सीने को छोटा कर दिया? कौन है जो उसकी बोलती बंद कर दी? कौन है जो उसके सोचने का अंदाज बदल दिया? तो बोलना पड़ेगा। जहां बंदे की सारी ताकतें जवाब दे जाती हैं, जहां मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, जिस रब को मैं अज़ान में पुकारता हूं, जिस रब के लिए मैं नमाज में सजदे करता हूं, जिस रब को मैं मायूसियत के आलम में पुकारता हूं, वही खुदा है जो इनके गुरूर को तोड़कर एक कीड़ा भेजकर उनकी बोलती बंद कर दी और इबादत करने वालों को इज्जत अता की और बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें वहां से सबक हासिल करना चाहिए। मेरा रब है, मेरा खुदा है, मेरे हर काम को देखो। मेरा खुदा है जो मुझे मायूसियत के आलम में भी उम्मीद की किरण अता करता है। मेरा खुदा वो है जो दुश्मनों के बीच में हमें शान से जीने का मौका अता करता है। जब मैं मायूस हो जाता हूं तो मेरा खुदा गैब से मेरी मदद करता है। जब अल्लाह है, जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, तो क्यों उस अल्लाह को नाराज करके मारे फिरेंगे? क्यों उस रसूल पाक को नाराज करके किसी काफिरों की पैरवी करेंगे? मैं जब अपने बच्चों को देखता हूं, उनके हेयर स्टाइल को बहुत रोना आता है। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, लुंगी जो इस सरकार दो जहां की सुन्नत थी, उसको छोड़ करके हाफ पैंट पहन के यहूद और नसारा और फिल्म के एक्टर की पैरवी करते हुए उसे पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, उसी हाफ पैंट को पहन के इस कॉलेज जाना, उसी हाफ पैंट को पहन के दुकान जाना। क्यों? तुम्हारे मौलाना ने पहना है, तुम्हारे पीर साहब ने हाफ पैंट पहना है, तुम्हारे गौस कुतुब अब्दाल ने पहना है। किसने पहना है? किसकी पैरवी तुम करना चाहता? मस्जिद के इमाम ने पहना, ईदगाह के इमाम ने पहना, जुमा के खतीब ने पहना, निकाह के खतीब ने पहना, तेरे बाप दादा के जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले इमाम ने पहना, फिर किसकी तुम पैरवी करना चाहता? जब तेरे जुमा के खतीब ने नहीं पहना, मस्जिद के इमाम ने नहीं पहना, तेरे पीर ने नहीं पहना, मदरसे के मौलाना ने नहीं पहना, जिस मौलाना की जरूरत कदम कदम पे है, जिस इमाम की जरूरत कदम कदम पे है, मैं पैदा हो तो अजान दे मौलाना, मैं मरूं तो नमाज पढ़ाए मौलाना, शादी हो तो निकाह पढ़ाए मौलाना, माँ बाप हमारे तो कुरान खानी दुआ करे मौलाना,
बेटी बेटा को आसी भी हरकत लगे तो दुआ तावीज़ करे मौलाना, कोई संकट आए तो मौलाना को आवाज दे, काफिरों के मुकाबले में कुछ बोलना हो तो मौलाना को आवाज दे, वो जवाब देगा, वो फतवा लिखेगा। जब कदम कदम पे तेरा मौलाना तेरा साथ देता तो तुमने ये चड्डी किसके कहने पे पहना, किसकी नकल तुमने किया? मौलाना कहता रहा दाढ़ी रखो, नहीं रखी। मौलाना कहता रहा जुल्फ रखो, सरकार की सुन्नत है, नहीं रखी। मौलाना कहता रहा लुंगी पहनो, सरकार की सुन्नत है, नहीं पहनी। मौलाना कहता रहा पायजामा पहनो, सहाबा की सुन्नत है, नहीं पहनी। आखिर ये चड्डी कहां से आ गई? ये हाफ पैंट कहां से आ गया? ये नेकर कहां से आ गया? इसका वो फिल्म एक्टर के यहां से आ गया, क्रिकेटर के यहां से आ गया, फुटबॉलर के यहां से आ गया, फिल्म में नाचने गाने वाले को मैंने अपना मॉडल मान लिया, फिल्म में नाचने गाने वाले की मैंने सारी बात मान ली, मैंने उनका हेयर स्टाइल भी ले लिया, मैंने उनके हाथ का धागा भी ले लिया, मैंने उनके गले का चांदी का लॉकेट भी ले लिया, मैंने उनका नाचना गाना, अपने छोटी छोटी बच्चियों को डांस के क्लास में ले जाना और उनके डांस पे फख्र करना, अपने बच्चों को नचवाना और उनके डांस का मुकाबले में बन के लेके जाना। कहां से लिया? उसी फिल्म के जोकर के यहां से, जो बोलता है कि औरतों हिजाब मुझको अच्छा नहीं लगता, जो बोलता है कि हिंदुस्तान औरतें पैदा हुई हैं, इन लोगों ने निकाब डालकर उनकी आजादी को छीन लिया है, जबकि निकाब और हिजाब उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए एक खूबसूरत खातून रास्ते से रोजाना कोचिंग सेंटर जा रही, कोचिंग सेंटर में 100 दरिंदे पढ़ रहे हैं, उन सब की नजर उसी एक गोरी खूबसूरत औरत पे टिकी हुई, वह सब उनसे शादी करना चाहते हैं। ये बता दें कि औरत एक शादी के उम्मीदवार 100 लड़के अगर शादी नहीं दिलाए तो उनके बाप का मर्डर कर देंगे, अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं इनका मर्डर कर दूंगा, अगर ये मुझसे शादी नहीं की इनके चेहरे पे तेजाब फेंक दूंगा, अगर ये मुझसे शादी नहीं करी तो मैं होंडों के जरिए इसका किडनैप करके मैं गैंग रेप करके मर्डर कर दूंगा। ये बताएं कि आए दिन मीडिया में जो खबरें आ रही और से किडनैप करना, गैंग रेप करना, फिर कत्ल कर देना, आई दिन इस तरह की खबरें आ रही है। 5 निर्भया के मुजरिमों को फांसी की सजा मिल गई, दूसरे ही दिन खबर आ गई फला पुलिस वाले ने एक औरत के साथ रेप किया, 5 आदमी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, दूसरे ही महीने में खबर आ गई कि फला आदमी ने दूसरे के साथ रेप कर दिया। कोई डर और खौफ नहीं कि मैं भी फांसी दे दिया जाऊंगा। क्यों? नेचुरल सिस्टम के खिलाफ, नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। कोचिंग सेंटर पे एक लड़की का जींस टी शर्ट पहन के जाना, 100 लड़के के बीच में बैठना और वहां ये कहना कि कुछ नहीं होगा, यही होगा। वहां सबकी निगाहें टिकी हैं, सबकी निगाहों में जज गई वो लड़का, सब शादी करना चाहता है, क्या हाल होगा उसका। इसलिए इस्लाम कहता है कि चेहरे पे निकाब डाल ले ताकि न नाक कोई अजनबी देख सके, न आंख कोई अजनबी देख सके, न चेहरे पे किसी अजनबी की नजर पड़े। अगर तू भूतनी चुड़ैल काली है तो ऐब छुपा हुआ, और अगर हुस्न जमाल की देवी है तो भी हुस्न छुपा हुआ है। इसलिए इस्लाम ने हिजाब डालकर औरतों की आजादी को छीना नहीं है, बल्कि हिजाब डालकर उसके हुस्न की हिफाजत की है, ताकि कोई दरिंदा उसको उधेड़ न ले, ताकि कोई भेड़िया उसको उठाड़ के खा न ले। और काली गलोटी है तो उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया निकाब का, ताकि उसका ऐब छुपा रहे, कोई देख नहीं पाए। इसलिए निकाब सलीब करने का जरिया नहीं, बल्कि औरतों को मान सम्मान देने, उसकी सुरक्षा देने, उसकी इज्जत की हिफाजत करने का शानदार जरिया इस्लाम ने अता फरमाया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जहां भी निकाब हटा, कदम कदम पे रेप की घटना, और जहां जहां पर्दा है 60% दूसरों के मुकाबले में वहां इज्जत महफूज है, वहां ज़िनाकारी की वारदात कम है। तो मैं बात करूं हिजाब की, ये बोलता है कि साहब ये पुराने जमाने की तरफ ले जा रहा, मैं बात करूं अजान की तो कहता है पुराने जमाने की तरफ ले जा रहा। यानी वह दौर आ गया जिस दौर में सच्ची बात बोलने वालों को पहरा लगाया
जाता है। ऐसे वक्त में मुसलमानों की गैरत अंदर से जागनी चाहिए कि तुमने मेरी अजान के खिलाफ बोला है, अब मैं तेरी फिल्में अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं तेरे गाने नहीं सुनूंगा। तुमको मेरी अजान अच्छी नहीं लगती तो मुझको भी तेरा गाना अच्छा नहीं लगता। तुमको मेरी बेटियों का हिजाब अच्छा नहीं लगता, मुझको तेरी फिल्में अच्छी नहीं लगती। मैं तेरा हेयर स्टाइल पाँव के नीचे रौंद देता हूं, मैं तेरा गुटखा तेरे सिगरेट मैं पाँव के नीचे रौंद देता हूं, मैं तेरा गाना तेरा चड्डी और हाफ पैंट पहनना इस कल्चर को पाँव के नीचे रौंद देता हूं। जब जब मदरसा जवान होगा, जलसा जवान होगा, आलिमों से नजदीकी बढ़ेगी, इस्लाम से गुरबत बढ़ेगी, तो इन कुफार और मुशरिकीन के तरीके से नफरत पैदा होती जाएगी, मुस्तफा की सुन्नतों से बंदा करीब होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, अज़मत इस्लाम। आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो, आवाज ठीक करो। बेवकूफ कल दरभंगा में था एक दीपक साउंड, गैर मुस्लिम का साउंड, 2.5 घंटे तक तकरीर हुई। एक बार भी मैंने उनसे नहीं कहा कि तुम आवाज ठीक करो, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेटर था कि नात पढ़ने वाले को क्या साउंड देना है वो देता था, तकरीर करने वाले को क्या साउंड चाहिए वो देता था। इतनी तारीफ करी उनकी शायरों ने भी, मैंने भी 2.5 घंटे का खिताब किया, मगर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं हुआ। ऑपरेटर को अपने काम पे नजर रखनी। आजकल गुटखा खाने का वो गलत रिवाज पैदा हो गया है कि स्टेज पर बैठने वाले हमारे शायर भाई, मौलवी भाई, वो ऑपरेटर भाई, सामाइन भाई, सब भाई गुटखा खाने में लगा हुआ है। वो क्या वो कहेगा कि साहब कैसे साउंड होना चाहिए, कैसे तकरीर सुनना चाहिए, कैसे तकरीर करना चाहिए, सब गुटके में लगा हुआ है। एक गैर जरूरी चीज में सारी दुनिया पागल हो गई, अननेसेसरी चीज। गुटखा खाना जरूरी है, मगर लोग इतना जरूरी बना लिया कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे कैंसर क्यों ना हो जाए, चाहे गुटखा खाने से कुव्वते मर्दानगी खत्म क्यों ना हो जाए, मगर एक लत लगी हुई है खाना। जैसे शराब पीना, करोड़ों आदमी जो शराब नहीं पीते जिंदा है वो, लेकिन शराबी अगर शराब नहीं पिए तो मर जाता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, 1 गिलास चाहिए मुझको। जैसे यूरोप और अमेरिका के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए। हिंदुस्तान तो गरीबों का मुल्क है, चाहे खरबों रुपए रहे मगर हिंदुस्तान गरीब ही है। अरब ममालिक में हिंदुस्तान के जितने लाखों बच्चे काम करते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, बहरीन में, कतर में, सब हिंदी मिस्किन कहलाते हैं। यहाँ 10 एकड़ में मेरा घर है साहब, 100 कमरे मेरे घर में है, 25 लाख की गाड़ी है, मगर वहाँ हिंदी मिस्किन। बड़ा अजीब नजरिया है साहब, वो हिंदी मिस्किन है। वो एक डॉक्टर है, बहुत सुल्तान साहब थे कर्नाटका के, वो वहाँ अब्दुल अजीज मुस्तशफा, जो बिल्कुल हरम शरीफ से 4 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मस्जिद आयशा जाने के रास्ते में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब्दुल अजीज मुस्तशफा अब्दुल अजीज, वहाँ वो काम करते हैं। और ये आज से 15 साल पहले की बात है। मगर वहाँ के जो लोकल अरबी चपरासी क्यों ना हो, जो हॉस्पिटल में सिर्फ लिखता हो या कुर्सी पर बैठा हो, वो चपरासी के सामने ये MBBS डॉक्टर कुछ नहीं। क्यों? MBBS डॉक्टर इंडिया का है, मिस्किन है वो। और वहाँ का लोकल आदमी, वो चपरासी क्यों ना, झाड़ू देने वाला, वो वहाँ का शेख है, उसके कोई वैल्यू नहीं उसका। वहाँ पे हिंदी मिस्किन, चाहे कितनी प्रॉपर्टी मिस्किन है आप। ऐसे भी हिंदुस्तान जिस तरह बहुत सारे लोगों के नजदीक बंगाल, उड़ीसा, अब कुछ लोगों के नजदीक बिहार भी, चलो वहाँ गरीब लोग मजदूरी कर लोग रहते हैं, उसी तरीके से इंडिया को अमेरिका में मजदूरों को मुल्क माना जाता है। क्योंकि अमेरिका से आदमी इंडिया में काम करने कम आता है, लेकिन इंडिया का आदमी लाखों की तादाद में अमेरिका में काम करता है। सऊदी अरब का आदमी हिंदुस्तान में काम करने कम आता है, और हिंदुस्तान का लाखों आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है। तो जिसके मुल्क में जाके काम करेगा वो तो मिस्किन कहलाएगा ही। मिस्किन है, हाजा हिंदी मिस्किन, ये हिंदी मिस्किन है ही नहीं। और उसके बावजूद हम अपने घर में साहब शान से जीते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। ये वहां मिस्किन है और यहाँ हमसे बड़ा कोई नहीं। अमेरिका में मिस्किन है, यहाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर जगहों पे इसी एहसास से बरतरी, मैं बड़ा हूं, इसी घमंड में सारी क्वालिटीज को छीन लिया, आदमी को जीरो बना दिया, कुछ नहीं आदमी, इसको साहब मजबूर बना दिया, इसी घमंड ने चैन छीन लिया, सुकून छीन लिया, समाज की खुशियां छीन ली। चूंकि सब आदमी बड़ा बनना चाहता है, आज सुकून वहां मिलता है जहां एक दूसरे की इज्जत करना चाहता है।
जहां एक दूसरे की कदर करने वाला, जहां हम चुने दीगरे निस्त, मुझसे बड़ा हम चुने दीगरे निस्त, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो फिर वहां तो सुकून नहीं मिलेगा। स्कूल, मदरसा, घर, गांव, सब हर जगह का सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून वहां मिलेगा जहां एक दूसरे को सम्मान देने वाला, एक दूसरे की कदर करने वाला, एक दूसरे की इज्जत देने वाला। तो आज पूरी दुनिया में गैर जरूरी चीजें फैल गई। अमेरिका, यूरोप के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए। अब शराब गरीब पिएगा, वह लोग हाई क्वालिटी की कंपनी वाली दवाई ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। और जब ड्रग्स एक बार इस्तेमाल कर ले तो लगता है जैसे वो आसमान में कूद जाएगा, दीवार को तोड़ डालेगा। अब सारी जवानी उसके अंदर आ गई 18 साल। और जहां दवाई का असर घटा 2-4 घंटे के बाद, अब वह नीम मुर्दा हो जाता है, यानी अब वह उठ नहीं सकता, अब वह चल नहीं सकता। हिंदुस्तान के अमीर शराब पीते हैं, अमेरिका के अमीरों के बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। यानी छोटी सी आदत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी गिलाजत वाली आदत में तब्दील हो जाती है। ये गुटखा उसी तरफ ले जाता है। गुटखा में छोटा सा नशा होता है, खाने में अच्छा लगता है। पहले दूसरा आदमी पुड़िया फाड़ के देता है, फिर बाद में ये पुड़िया फाड़ के सबको खिलाता है। 100 पुड़िया डेली खाता है। नाम उसके अलग अलग हैं, शुद्ध प्लस है, रजनीगंधा है। उसमें है क्या चीज? एक मामूली सा नशा है जिससे आदमी को थोड़ी सी लज्जत मिलती है। और इस कदर उसका आदी हो जाता है कि रोटी नहीं मिले 2 दिन तो चलेगा, चावल नहीं मिले चलेगा, मगर गुटखा नहीं मिले तो नहीं चलेगा। मस्जिद में भागता है बंदा इफ्तार करने के बाद ताकि खैनी गुटखा खाए। जलसे में बैठ के गुटखा खैनी खाता है, जबकि मुंह से बदबू आती है पाखाने की तरह, फिर भी नहीं मानता है। गैर जरूरी चीज, गैर जरूरी सिगरेट जरूरी नहीं, गैर जरूरी हो। जरूरी हो तो सारे लोग इस्तेमाल करें, वरना करोड़ों लोग हैं जो सिगरेट के बगैर जिंदा हैं, शान से जिंदा है। रोटी जरूरी है, चावल जरूरी है, सिगरेट नहीं। सेब संतरा गाहे बगाहे जरूरी है, खैनी और बीड़ी नहीं। बता दें सेब संतरा कितने लोग खाते हैं? कभी कभार, मगर बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा डेली एक दिन में 100 पुड़िया। नतीजे में लीवर डैमेज हो गया, हार्ट खराब हो रहे हैं, साहब लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि सीधा संबंध लंग्स और लीवर का ब्रेन से है। और आजकल आदमी बहकी बहकी बातें बोलता है, वो स्टेशन उसका बे स्टेशन हो जाता है। बोलता कहाँ है, कहाँ वो चला जाता है, बातें क्या करनी चाहिए वो क्या करने लगता है। आखिर जमाने में लोग मजनू हो जाएंगे, ये हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था। लोग पागल हो जाएंगे। एक ऐसा जमाना आएगा कि अक्सर अहले हल उस जमाने के अक्सर लोग मजनू हो जाएंगे, उनकी अक्लें छीन ली जाएंगी, उनकी अक्लें छीन ली जाएगी। अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं बोलेगा कि मैं पागल हूं, क्योंकि पागल की पहचान ही यही है कि जब आदमी समझने लगे कि मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, यही सबसे बड़ी पहचान है। इससे बड़ा पागल कोई नहीं। चूंकि एक बड़ा इल्म वाला कहता है मैं छोटा इल्म में कुछ नहीं जानता, जितना बड़ा इल्म वाला हो वो बोलता है कि मेरे पास इल्म नहीं है। सरकार ताजुल शरिया को कौन नहीं जानता? करोड़ जिनके फैंस हों, 10 करोड़ के करीब जिनके मुरीद हों। मैंने एक तकरीर सुनी, उसमें क्या कहा? मुझ जैसा जाहिल मुफ्ती आज़म हिंद के सामने कोई औकात मेरी नहीं। जो करोड़ों लाखों आलिमों का सरदार है, वो क्या कहते हैं कि मैं एक जाहिल हूं, मेरे पास उतना इल्म नहीं है। जो इल्म का समंदर, जो इल्म का भंडार मुफ्ती आज़म हिंद के पास था, वो कहते हैं जो 3-4 साल में अजहर मिस्र में जाके जो कुछ पढ़ा, ये समझ लें कि जो कुछ मुझको मिस्र में नहीं मिला, वो 1 घंटे की मुफ्ती आज़म हिंद की सोहबत ने मुझको अता कर दिया। ये कौन बोलते हैं? जो ताजुल शरिया, जो उलमा के सरदार, जो हिंदुस्तान के लाख नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों मुरीदों के मुर्शिदे बरहक हैं, वो ताजुल शरिया कहते हैं। जो जितना ज्यादा आगे बढ़ता है उसको उतनी ही अपनी कमजोरी का एहसास होता है, और फिर वो आगे बढ़ता जाता है। एहसास अगर ना हो तो फिर मुताला क्यों करे? 10-12 घंटे 15 घंटे क्यों स्टडी करेगा? वो बढ़ता जाता है, उसको अपना इल्म छोटा नजर आता है। और जो ये बोले कि मैं सब कुछ जानता हूं, जैसे गांव घर का झोला छाप डॉक्टर, वो बोलता वो इलाहाबाद वाला सर्जन वो क्या जाने गया जो मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि वो झोला छाप है, वो अपना सबूत दे दिया कि मैं झोला छाप हूं। गांव देहात रूरल एरिया में घूम के सलाइन देके लूज मोशन की एक दवाई देने वाला छोटा सा मैं डॉक्टर हूं, जो MBBS FRCS की डिग्री लेके आया, जिनके पास हजारों मरीज हैं, जो बड़ा से बड़ा मेजर ऑपरेशन करता है, उसको झोला छाप क्या बोलता है? वो क्या जाने जो मैं जानता हूं।
हूँ। यही हाल गांव देहात के छोटे छोटे उन मौलियों का होता है जो कायदे से एक जुमला उर्दू नहीं जानता है, जो कायदे से एक जुमला पढ़ना नहीं जानता है, बहार शरीयत, कानून शरीयत, अनवार शरीयत को नहीं जानता है। वो बोलता है उस मौलाना की क्या हैसियत है जो मैं जानता हूँ, उससे कम हूँ क्या? जिसके पास दौलतें नहीं है, जैसे हमारे पास हनुमानगंज में कोई एक आदमी है जिसके पास 100 करोड़ का घर हो, नहीं होगा। पूरे इलाहाबाद शहर में 100 करोड़ का बंगला एक आदमी के पास हो, नहीं। लेकिन मुंबई में एक आदमी के पास 100 करोड़ की सिर्फ एक कार उसके पास है। उन्होंने 3600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग उन्होंने बनाई और खरबों रुपए का मकान। अब ये इलाहाबाद का 50 लाख के मकान बोले, अरे उसके पास क्या है, उससे बड़ा मकान मेरे पास मौजूद है। ये घमंड की बोली है, ये सच्चाई की बोली नहीं। इसी तरह हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखलाता है। वो क्या जानने गया, उसके पास क्या है, वो क्या बोलेगा, उसके पास कौन सा मकान है। इसी ने सबको नंगा कर दिया। हुजूर ने क्या कहा था, सयाती अल्लाह से ज़मान, अनकरीब लोगों पे एक ऐसा ज़माना आएगा, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुम जाओ उकूलो अक्सरे साले का ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागलों की तरह करेंगे, कुछ भी नहीं है फिर भी कर्ज ले लेकर ईद के दिन कपड़ा बना देना, चाहे वो कर्ज के बोझ में दब जाए। और वह नागपुर का सेठ कहलाने वाला 1 महीना पहले कर्ज में दबता दबता चला गया। गवर्नमेंट का कर्जा, बैंक का कर्जा, दूसरों के हाथ का कर्जा। नतीजे में गनीमत इसी में समझा के, ना मैं मरता हूं अकेला तो मेरे बेटे को सब तंग करेंगे, तेरे बाप के पास इतना कर्जा था, मेरी बीवी के पास को तंग करेंगे लोग, बीवी बच्चे सबको कार में बिठाया, सुनसान राहों पे जाके कार को दरवाजे को लॉक करके छोटी सी बोतल से पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, खुद जल के मर गया, बीवी मर गई, जवान बेटे, पूरे परिवार समेत जलकर खाकस्तर हो गया। चूंकि कर्ज में गैर जरूरी खर्च ने उसको इस मकाम पे पहुंचा दिया कर सिवाय सुसाइड और खुदकुशी करने की कोई रास्ता नहीं। आज कोटा में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, जब 2-4 बच्चे नीट में एग्जाम में कामयाब हो गए, जो बच्चे नहीं कामयाब हो सके वो जहर खा के मर गए। अभी इस बार नीट का रिजल्ट 1 महीना पहले निकला। गाजियाबाद की एक लड़की 19 मंजिला मकान से कूद कर जान दी थी। किस कदर टेंशन में दुनिया जिंदा है। क्या डॉक्टर बनना जरूरी है, क्या इंजीनियर बनना जरूरी है, क्या बाल बच्चों पर इतना बोझ डाल देना कि वो माँ बाप का चेहरा देखकर वो उनको बेइज्जती से बचाने के लिए खुद तनाव में आकर के जहर खा के मर जाए, मकान से कूद के मर जाए। सारी दुनिया में आग लगी है। गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी मकान बनाना, गैर जरूरी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का आदी बनना, गैर जरूरी शराब, ताड़ी, ड्रग्स का आदी होना, यानी गैर जरूरी चीजों ने इंसान को तबाह कर दिया, मकरूज बना दिया, जहर खाने पे आमादा किया। ये दुनिया की जिंदगी 100 साल थी। 100 साल की जिंदगी में 15 साल का बचपन, 20-25 साल की जवानी, फिर बुढ़ापे के 10-20 साल, बचपन बाप के सर पे खेलते कूदते, जवानी के दिन स्ट्रगल, जद्दोजहद, मार धाड़, साहब यहाँ वहां करते जवानी गुजर गई। बुढ़ापे डॉक्टर के पास आते जाते, बीमारी इलाज कराते हुए 100 साल 80 साल खत्म। अब चलिए फरिश्ता आ गया उस दुनिया की तरफ, चलिए जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कयाम मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर। अब उस दुनिया में चलिए वहां जहां कुछ नहीं बचा, उसके पास नेकी नहीं है और वहां सिर्फ मायूसी ही मायूसी है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2,000 साल नहीं, वहां का तो एक दिन 50,000 साल के बराबर। वहां मौत भी नहीं है कि मर जाए, दुनिया में तो कैंसर होगा, सारा जिस्म गल गया, मौत आ गई, चला गया, खेल खत्म। मरने के बाद तो मौत भी नहीं है, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा, न मौत रहेगी न किसी को मौत आएगी। जलते रहो, जिस्म राख होगा फिर बनेगा, जलते रहो। अज़दहा सांप है, डसता रहेगा, बदन राख होता रहेगा, फिर बदन बनता रहेगा। यही सिलसिला हमेशा हमेशा होता रहेगा। जन्नत में है तो जन्नत में रहो, जहन्नम में है जहन्नम में रहो। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, उसके मुकाबले में ये दुनिया का 100 साल, अगर मैं डीएम बन भी गया, 5 लाख महीना कमा भी लिया, तो 30 साल तो पढ़ा और नौकरी अब आगे 30 साल करेंगे, और हर महीने 5 लाख कमा भी लें तो सालाना कितना कमाए, 30 साल में जोड़
दें कितना हुआ, कितने रुपए हुए, फिर बुढ़ापे में नौकरी भी छूट गई, रिटायर पेंशन भी आजकल नहीं मिल रहा है। उसके बाद वहीं आ गए जहां बचपन में थे, बाप के सर पे खाते पीते थे, मौत आ गई, चले गए। क्या मिला? 18 घंटे स्टडी करने का रिजल्ट क्या मिला? 30 साल नौकरी करें, उसके बाद मौत का इंतजार करें। एसपी बनने के बाद क्या मिला? 30 साल नौकरी करें, पैसा कमाएं, मौत का इंतजार करें। क्या मिला उस जिंदगी में? 100 साल की जिंदगी तो रिक्शा चालक की भी गुजर गई, लेकिन उस दुनिया में अब कदम रखे हैं मरने के बाद, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। सारी एनर्जी झोंक दी इसी दुनिया के 100 साल के अंदर की जिंदगी के लिए। इज्जत से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा सामान इस्तेमाल करो, अच्छा सा घर बनाओ, अच्छा सा शोकेस, अच्छा कालीन, अच्छा सा इंटीरियर डेकोरेशन, अच्छी गाड़ी, इसी में जिंदगी के 70 साल चलो और कब्रिस्तान की तरफ चलो। फरिश्ता आया, दबाया और चल दिया। क्या मिला? छोटी सी जिंदगी में इतनी मेहनतें, 18 घंटे पढ़ा और आखिरत के लिए एक दिन भी नहीं सोचा, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। उसके लिए तो अगर 24 घंटे आग पे सजदा करना होता, 100 साल सजदा करना होता, ताकि खरबों साल आराम से जन्नत में रहे। उस खरबों साल की राहत पाने के लिए बंदा 100 साल 24 घंटे भी सजदा करना पड़े तो भी कम है। जिस तरह से 30 साल नौकरी करके हर महीने 5 लाख कमाने के लिए 15 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, और वह नौकरी भी 30 साल ही रहती है। 60-62 साल के बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद किसी को डीएम और एसपी नहीं बनाया जाता। रिटायरमेंट लीजिए, अपने घर में आराम कीजिए। तो हमने 30 साल अच्छा खाने के लिए अपनी जिंदगी के 3 पीरियड 30 साल को 18 घंटे स्टडी में झोंक दिया। कोटा गया, भोपाल गया, बेंगलोर गया, अमेरिका पढ़ने के लिए गया। 30 साल की लज्जत हासिल करने के लिए 30 साल को मेहनतों की आग में झोंक दिया। उसके बाद थोड़ा सा पैसा मिला। पैसा मिलने के बाद जब जिंदगी की फील्ड में आए, वहां भी बेशुमार टेंशन है, बीवी का, औलाद का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, दामाद का, बेटी का, अपनी सेहत का, बाल बच्चों की सेहत का, बीवी की सेहत का, रिश्तेदार पड़ोस की सेहत का, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी मौसम की तब्दीली, कभी कोरोना, कभी कुछ, कभी शॉर्ट सर्किट से आग लगना। इसी में 30 साल गुजर गए। अब मौत का इंतजार है। चलिए अब वहां जहां के बारे में 1 घंटा भी कभी बैठ के रोया नहीं, जहां के बारे में 1 घंटा भी रात में जागकर आंसू नहीं बहाया, एक रात भी शबे कदर में भी ईशा के वुजू से फजर पढ़ना कभी नसीब नहीं हुआ। 12वीं की शब में ईशा से लेके फजर तक 10,000 बार दुरूद पढ़े उस जाने कायनात मुस्तफा पे, जिनके सदके में जान मिली, ईमान मिला, सारी नेमतें मिली। नहीं, 1 घंटा जुलूस निकालना आसान है, अब 5 टाइम मस्जिद दौड़ के जाना, नमाज पढ़ना मुश्किल है। तो आदमी आसान काम तो कर लेता है। साल के एक दिन जलसा करना, एक दिन 2 घंटा जुलूस में निकलना, 11वीं का बकरा ज़बह करके अच्छा सी बिरयानी खा लेना, 12वीं के दिन अच्छी सी बिरयानी, अच्छा सा पुलाव, अच्छा सा गोश्त खा लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, ये तो आसान है। लेकिन फजर में जाना, कड़ाके की सर्दी में मस्जिद, वहां से वापस आना, फिर जोहर में जाना, वापस आना, फिर असर में जाना, वापस आना, फिर मगरिब में जाना, वापस आना, फिर ईशा में जाना, वापस आना। सारी कि आज गए तो अब कल नहीं जाए। जब तक जिंदगी बची है तब तक जाना आना है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, एक वक्त भी नमाज उससे माफ नहीं है, जाना ही पड़ेगा। एक दिन का झंडा निकालना ये तो आसान है, इसीलिए सारे लोग दौड़ पड़े। आइए 5 टाइम दौड़ के मस्जिद जाना मुश्किल है, इसलिए मस्जिदें वीरान है, मदरसे उजड़ गए। क्योंकि मदरसे पढ़ने के बाद क्या मिलेगा? स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद तो सारा बच्चा डॉक्टर हो जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाला सारा बच्चा 10 लाख कमाने वाला इंजीनियर बन जाएगा। मदरसे में पढ़ने वाला तो भीख मांगेगा, वह तो दूसरों के सामने भीख मांगेगा, ज़कात और खैरात मांगेगा। और स्कूल के सारे बच्चे जो भी स्कूल में एडमिशन करवा लिया, वह सब MBBS डॉक्टर बन जाएगा, सब हाईटेक इंजीनियर बन जाएगा, वह सारे के सारे मिनिस्टर बन जाएंगे। इसीलिए मदरसा मत भेजो, वहां बच्चा जाके करेगा क्या? यहाँ भेजो। जबकि करोड़ों में एक बेटी MBBS निकाल पाती है, जबकि करोड़ों में 2-4 बच्चा इलाहाबाद जिले में डॉक्टर बन पाता है। लेकिन एक नशा है, एक जुनून है, एक दुनिया कमाने की हवस और भूख है, वही ज्यादा है। अब चाहे मदरसा उजड़ जाए कोई परवाह नहीं, अगर आखिरत नजर में रहे, सामने रहे कि मुझको मरना है, रब के हुजूर जाना है, यह फार्मूला नहीं है, इसीलिए चेहरा उजड़ गया। इसीलिए कमाने के बाद भी आदमी सुसाइड कर रहा है, इसलिए कमाने के बाद भी ब्लड प्रेशर हाई का मरीज हो
रहा। मुकाबला आल्टो है तो अब फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर है तो मर्सिडीज बेंज की कार, 50-50 लाख की करोड़ की कारें दौड़ रही हैं। मुकाबला बंदा कर नहीं पा रहा है। जिसके पास साइकिल तक नहीं थी वो 4 लाख की बुलेट पे चल रहा है, उसे तो और 5 टाइम नमाज के अलावा अलग से सजदा करना चाहिए। मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मेरे बाप को साइकिल तक न दी थी, अब मैं उसी का बेटा हूं, मुझको तूने 10 लाख की कार दिया है, डिजायर दिया है। नहीं, डिजायर पे सबर नहीं, चूंकि सामने इनोवा दौड़ रही है, सामने फॉर्च्यूनर दौड़ रही है, कोई हद नहीं है। इसी में बंदा परेशान है। किसी का दिल जल रहा है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी का प्रेशर हाई हो रहा है, कोई अपने पेटों की नाफरमानी से परेशान है, कोई पड़ोसी से मुकदमा है, कोई 24 घंटे दुकान में बैठने के बाद टेंशन में है। आग लगी है। लता मंगेशकर कहती है।